हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो आज हम अपनी अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। पिछली कुछ क्लासों में हमने आधुनिक हिस्ट्री के कुछ टॉपिक पढ़े हैं, तो इसका अगला टॉपिक है प्रजामंडल। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये काफ़ी टफ पेपर है, टफ टॉपिक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में प्रजामंडल। प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा द्वारा बनाए गए मंडल। इसके कारण थे रियासतों में कुशासन। इसका उद्देश्य उत्तरदायी सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी हो। प्रजामंडल की शुरुआत सभा, संघ, परिषद और अधिवेशनों द्वारा। सभा राजपूताना मध्य भारत सभा, संघ राजस्थान सेवा संघ, परिषद अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन। अब पढ़ते हैं हम राजपूताना मध्य भारत सभा। इसकी स्थापना 1918 में चांदनी चौक दिल्ली में हुई थी। इसके संस्थापक विजय सिंह पटेल, गणेश शंकर, जमनालाल बजाज थे। इसका उद्देश्य था रियासतों की जनता को जागृति लाना। इसमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। राजस्थान में अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में खां अजमेर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? जमनालाल बजाज के द्वारा। अब पढ़ते हैं हम राजस्थान सेवा संघ के बारे में। इसकी स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। इसके संस्थापक विजय सिंह पटेल और केसरी वालर थे। आर्थिक सहयोगी जमनालाल बजाज थे। इसका उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना लाना, जनता व जागीरदारों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना। समाचार पत्र थे इसमें राजस्थान केसरी, जो कब चलाया गया? 1920 में। कहाँ से? वर्धा महाराष्ट्र थे। राजस्थान में स्थानांतरण यह कब हुआ? 1920 में। ये इसको राजस्थान में स्थानांतरण की गई। यह खां अजमेर में। इसमें समाचार पत्र नवीन राजस्थान, यह कब हुआ था? 1921 में खां अजमेर से। और इसके संस्थापक थे राम नारायण चौधरी। फिर अगला तरुण राजस्थान, यह कब चलाया गया? 1923 में। कहाँ से? अजमेर से। इसके संस्थापक थे जयनारायण व्यास। अगली संस्था पढ़ते हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना 1927 में मुंबई से हुई थी। इसकी अध्यक्षता दीवान रामचंद्र राव के द्वारा की गई थी। राजस्थान में अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में खां अजमेर में। इसकी अध्यक्षता रामनारायण चौधरी के द्वारा की गई। अब हम पढ़ते हैं कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। यह कब हुआ था? 1938 में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा गुजरात में। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य कांग्रेस देशी रियासतों में प्रजामंडलों का समर्थन करना। अब पढ़ते हैं हम राज्य में प्रजामंडल। पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल, यह 1931 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा राज्य में पहला राजनीतिक प्रजामंडल था मारवाड़ प्रजामंडल, जो 1934 में शुरू हुआ। अंतिम प्रजामंडल था झालावाड़ प्रजामंडल, यह 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब हम पढ़ते हैं जयपुर प्रजामंडल। राज्य में पहला प्रजामंडल जयपुर राज्य में जन जागृति व राजनीतिक चेतना जमाने के लिए अर्जुनलाल सेठी ने प्रारंभ किया था। अर्जुनलाल सेठी, जिसका जन्म 9 सितंबर 1880 में जयपुर में हुआ था। इसका उपनाम राजस्थान का दधीजी। 1905 में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना जयपुर में। 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना अजमेर में की थी। 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला जयपुर में चलाया गया था। राजस्थान में शिक्षा क्रांति इस समय हुई थी। अर्जुनलाल सेठी ये जैन परिवार से संबंधित थे। सिद्धांत इसने एकलो चालो रे, इनका सिद्धांत था। इनका कथन था, अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1941 को अजमेर में हुई थी। दधीजी जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया था। यह कथन किसने कहा था? सुंदरलाल ने। हिंदी राजभाषा आंदोलन हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। कब? 1922 में। और यह ठाकुर कल्याण सिंह व श्यामलाल वर्मा के द्वारा। इन्होंने हिंदी राजभाषा आंदोलन हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया था। यह 1922 में चला था। ठाकुर कल्याण सिंह व श्यामलाल वर्मा के द्वारा यह चलाया गया था। 1926 में अनाज निकासी आंदोलन चलाया गया था। यह जयपुर में अकाल की स्थिति में चलाया गया था। 1927 में चरखा संघ की स्थापना जयपुर में की गई। इसके संस्थापक थे जमनालाल बजाज। और फिर 1925 में यह चरखा संघ की स्थापना अजमेर में की गई थी।
इनका जन्म जमनालाल बजाज का 1889 ईस्वी में काशी का वाद सीकर में हुआ था। इनका उपनाम राजस्थान का भामाशाह है। गांधी जी का 5वां पुत्र और गुलाम नंबर 4 इनके उपनाम थे जमनालाल बजाज के। 5 अप्रैल 1931 में मोती दिवस यहाँ मनाया गया। कारण था मोतीलाल तेजावत को रिहा करवाने के लिए। अब जयपुर प्रजामंडल, इसका गठन 1931 में हुई थी। उसका पुनर्गठन 1936 से 37 के मध्य हुआ था। गठनकर्ता थे 1931 में कपूर चंद पाटनी और पुनर्गठनकर्ता मतलब इसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज, उपाध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र और सचिव थे हीरालाल शास्त्री। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 8 से 9 मई 1938 में जयपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। इसमें विलय शेखावाटी किसान सभा का 1938 में विलय किया गया था। जयपुर सरकार द्वारा 1931 में प्रजामंडल व जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर रोक लगा दी थी। जयपुर में सत्याग्रह 1939 में चलाया गया। इसमें गिरफ्तार रामा देवी व दुर्गावती शर्मा को इसमें गिरफ्तार किया गया। जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस 1 मार्च 1939 में यह चलाया गया। जयपुर दिवस 12 मार्च 1939 को मनाया गया। 1940 में प्रजामंडल व सरकार के मध्य एक समझौता हुआ। जयपुर प्रजामंडल को मान्यता व मंजूरी मिली थी। जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। अब हीरालाल शास्त्री के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1899 ईस्वी में जोबनेर जयपुर में हुआ था। इनका गीत सुपनो आयो रे इनका गीत था। इनका लोकप्रिय गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः इनका लोकप्रिय गीत था। इनकी पुस्तक यानी आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा थी। इनके द्वारा संस्था जीवन कुटीर संस्था जो वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ यानी टोंक के नाम से प्रचलित है। जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता यह कब हुआ? 16 सितंबर 1942 में। इसमें मतलब यह हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य समझौता हुआ था। जयपुर प्रजामंडल भारतीय छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, इसलिए यह समझौता हुआ था। आज़ाद मोर्चे का गठन यह कब हुआ था? 1942 में। गठनकर्ता हरिश्चंद्र थे। अन्य सदस्य रामकरण जोशी, दौलत मल भंडारी। जयपुर भारत छोड़ो आंदोलन में ये शामिल होगा। आज़ाद मोर्चा इसने जयपुर आंदोलन में भाग लिया था। 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। 1945 में पंडित नेहरू की सलाह पर आज़ाद मोर्चे का गठन प्रजामंडल में कर दिया गया। 1946 में जयपुर के पीएम के.एम. मुंशी के उत्तरदायी शासन की घोषणा की थी। अगला प्रजामंडल पढ़ते हैं बूंदी प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1931 में इसके संस्थापक थे कांतिलाल जैन। इसकी अध्यक्षता ऋषिदत्त मेहता के द्वारा और नित्यानंद मेहता के द्वारा। बूंदी राज्य लोक परिषद इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसके संस्थापक ऋषिदत्त मेहता थे। इसके बाद अगला प्रजामंडल पढ़ते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। राजस्थान में प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल था मारवाड़ की हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना 1918 में की गई थी। इसके संस्थापक चांदमल सुराना थे। मारवाड़ में जनजागृति व राजनीतिक चेतना लाने वाले डॉक्टर जयनारायण व्यास थे। डॉक्टर जयनारायण व्यास के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका जन्म 1899 में जोधपुर में हुआ था। इनके उपनाम लक्कड़ फक्कड़ के धनी, धुन के धनी, शेर ए राजस्थान, लोकनायक इनके उपनाम थे। राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास रहे थे। इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर जयनारायण व्यास मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना इन्होंने 1920 में की थी। तोल आंदोलन समाप्त किया था 1921 में। पुनः मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में उन्होंने की थी। मादा पशुओं के क्रय विक्रय पर रोक लगाई थी। इसमें मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। उस समय मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद 1929 में प्रथम अधिवेशन इसका 24 से 25 नवंबर 1931 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? पुष्कर अजमेर में। इसकी अध्यक्षता चांदमल सुराना के द्वारा की गई थी। इसमें कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर यहाँ पर आए थे। मारवाड़ यूथ लीग 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। जनवरी 1932 में
छगनराज चौपाशनीवाला, ये मारवाड़ में इन्होंने झंडा फहराया था। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। इसके संस्थापक जयनारायण व्यास थे। इसके अध्यक्ष भंवरलाल सरफरा, उसके मंत्री अभयमल जैन थे। इसमें सदस्य अचलेश्वर प्रसाद थे। 1936 में अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था। यह कहाँ हुआ था? कराची में। महामंत्री इसमें डॉक्टर जयनारायण व्यास थे। 1936 में कृष्ण दिवस कहाँ? बॉम्बे में। कारण था कृष्ण नामक विधवा महिला को न्याय दिलाने के लिए कृष्ण दिवस। 21 जून 1936 में शिक्षा दिवस। इसका कारण था मारवाड़ सरकार द्वारा शिक्षा की फीस में बढ़ोतरी करने के कारण। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। यह रणछोड़ भट्ट गट्टानी के द्वारा की गई थी। इसमें पत्रिका था गरीबों की वोकलाहट, गरीबों की वोकलाहट। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जयनारायण व्यास शिवाना में कैद हुए थे। अन्य नेता को जालौर में कैद किया गया था। 1942 में मारवाड़ प्रजामंडल को गति देने का कार्य गोरजा देवी यानी व्यास की पत्नी और रमाबाई और व्यास की पुत्री, इन दोनों ने किया था। बालमुकुंद बिश्रा, इसका जन्म 1908 में पीपला गांव डीडवाना नागौर में हुआ था। इनका उपनाम राज्य का जतिन दास। 1934 में चरखा संघ की स्थापना नागौर में की थी। भूख हड़ताल के तहत इनकी मृत्यु हुई थी 19 जून 1942 में। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942 में मारवाड़ में नए शासक हनुमंत सिंह के द्वारा। विधानसभा विरोधी दिवस 14 नवंबर 1947 को। 1948 पूर्व उत्तरदायी शासन की स्थापना। जयनारायण व्यास, जिनकी पुस्तक और समाचार पत्रों के बारे में पढ़ते हैं। इनकी पुस्तक थी पोपावायरी पोल, मारवाड़ की अवस्था, ये इनकी 2 पुस्तक थी। और इनके समाचार पत्र आंगीवान, अखंड भारत, पीप इनके समाचार पत्र थे। आंगीवान राजस्थानी भाषा में था और ये ब्यावर से निकाला गया। अखंड भारत हिंदी भाषा में था, ये मुंबई से निकाला गया। और पीप अंग्रेजी भाषा में था, जो कि दिल्ली से निकाला गया था। अगला प्रजामंडल पढ़ते हैं बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति लाने का श्रेय स्वामी गोपाल दास को जाता है। इसमें सर्व हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1907 में चूरू में हुई थी। इसके संस्थापक थे स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ। इसका उपनाम चूरू की कांग्रेस इसका उपनाम था सर्व हितकारिणी सभा का। इसका कार्य शिक्षा का प्रचार करना। इसके द्वारा 2 पाठशालाएं चलाई गई। पुत्री पाठशाला कन्याओं की पाठशाला थी और कबीर पाठशाला कहाँ चलाई गई है? चूरू में। 26 जनवरी 1930 में चूरू के सर्वोच्च शिखर यानी धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया गया था। स्वामी गोपाल दास व चंदनमल वहड़ के द्वारा। बीकानेर प्रजामंडल का दमन, भ्रूण हत्या। इस समय शासक थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने लंदन गए थे। बीकानेर के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीकानेर दिग्दर्शन यानी पर्चा बांटा गया था। इस गोलमेज सम्मेलन में गंगा सिंह के अत्याचारों की कहानी थी। इसमें बीकानेर षड्यंत्र के बारे में पढ़ते हैं 1920 में। बीकानेर सुरक्षा कानून 1932 में, इसके द्वारा काला कानून इसे कहा गया। इसमें स्वामी गोपाल दास, चंदनमल भरड़, सत्यनारायण शर्परा और खुबराम को गिरफ्तार किया गया था। बीकानेर प्रजामंडल यह कब? 4 अक्टूबर 1936 में कहाँ? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे वघाराम वैद। इसकी अध्यक्षता लक्ष्मी देवी आचार्य के द्वारा की गई थी। बीकानेर प्रजा परिषद, इसकी स्थापना 22 जुलाई 1942 में। इसके संस्थापक रघुवर दयाल थे। इसमें अधिवेशन 1 जुलाई 1946 को हुआ था। यह रायसिंह नगर गंगानगर में हुआ था। इसमें आंदोलन चना निकासी आंदोलन, जुलूस तिरंगा जुलूस। इसमें शहीद हुआ था बीरबल नामक किसान, जिसकी याद में
बीरबल दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई 1946 से। पुलिस के द्वारा इसमें गोलियां चलाई गई थी। पंडित नेहरू ने कहा, जहां शादी की कुमकुम पत्रिकाएं राज्य से सेंसर करानी पड़ती हों, उस राज्य का शासक इंसान नहीं हैवान है। अगला प्रजामंडल पढ़ते हैं, धौलपुर प्रजामंडल। इसमें सभा आचार प्रचारणी सभा यह कहा 1910 में यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा। इसमें समाज आर्य समाज यह कब 1911 में यमुना प्रसाद वर्मा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। इसमें आंदोलन स्वशासन आंदोलन कब 1918 में अध्यक्षा स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा। अब हम नागरी प्रचारणी सभा यह कब 1934 में कहा धौलपुर में। इसके संस्थापक थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू। अब पढ़ते हैं धौलपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1936 में। इसके संस्थापक थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जौहरीलाल इंदू और कृष्णदास पालीवाल। इसमें तमीसो कांड हुआ था 1947 में। कहाँ हुआ था? यह धौलपुर में सार्वजनिक सभा थी। पुलिस ने इस पर गोलियां चलाई गई थी। इसमें शहीद छतर सिंह व पंचम सिंह हुए थे। 1938 में गठित प्रजामंडल कौन कौन से थे उनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो ये अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल और शाहपुर प्रजामंडल, इनकी स्थापना 1938 में हुई थी। अब हम पढ़ते हैं अलवर प्रजामंडल के बारे में। अलवर में सामाजिक सुधार कराने वाले महाराजा जयसिंह इन्होंने 1930 में अलवर में बाल विवाह पर और अनमेल विवाह पर रोक लगाई थी। 1908 में हिंदी को अलवर की राजभाषा बनाया था। 20 अप्रैल 1933 में गंगा माता दरबार यानी स्वदेशी अपनाया था। 1933 में तिजारा के दंगों को समाप्त किया, हिंदू मुस्लिम दंगे। महाराजा जयसिंह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। अंग्रेजों ने तेज सिंह को शासक बनाया था जयसिंह के स्थान पर। नवयुवकों द्वारा विरोध किया गया था। अलवर के पुरजन विहार में तिरंगा फहराया गया था। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। इसके संस्थापक हरिनारायण शर्मा एवं कुंज बिहारी मोदी थे। इसके विरोधी यह किसके विरोधी था? स्कूल फीस में वृद्धि करने के कारण। इसमें मांग उत्तरदायी सरकार की मांग थी इसमें। अगला पढ़ते हैं जागीर माफी सम्मेलन। यह कब हुआ था? जून 1941 में। कहाँ? राजगढ़ अलवर में, बेगार प्रथा पर रोक लगाने के लिए। अलवर प्रजामंडल का अधिवेशन यह कब हुआ था? जनवरी 1944 में। इसकी अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा के द्वारा की गई थी। इसमें जुगल किशोरी चतुर्वेदी भी आए थे। 1946 में खेड़ा मंगल सिंह गांव में सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। 8 फरवरी 1946 को दमन विरोधी दिवस मनाया गया। अगला प्रजामंडल पढ़ते हैं भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर राज्य में जन चेतना जगाने का श्रेय जगन्नाथ दास व गंगा प्रसाद को जाता है। हिंदी साहित्य समिति इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। इसके संस्थापक जगन्नाथ दास अधिकारी। इनके द्वारा समाचार पत्र वैभव चलाया गया था। भरतपुर में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। शासक इस समय किशन सिंह ने सितंबर 1927 को उत्तरदायी शासन की स्थापित करने की घोषणा की थी। अंग्रेजों ने राजगद्दी से इसे हटा दिया किशन सिंह को और नया शासक विजय सिंह को घोषित किया। भरतपुर राज्य प्रजा संघ इसकी स्थापना नवंबर 1928 में हुई। इसकी अध्यक्षा गोपीलाल यादव के द्वारा और उसके सचिव थे देशराज। भरतपुर कांग्रेस मंडल इसका गठन 1937 में हुआ था। इसके संस्थापक थे गोकुल चंद वर्मा। इन्हें शेर ए भरतपुर कहा जाता है। भरतपुर प्रजामंडल इसका गठन 1938 में कहाँ? रेवाड़ी हरियाणा में हुआ था। इसके संस्थापक किशनलाल जोशी व गोपीलाल यादव थे। इनके सदस्य जुगल किशोरी चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र। सरकार द्वारा अवैध से घोषित कर दिया गया भरतपुर प्रजामंडल। 21 अप्रैल 1939 में भरतपुर सत्याग्रह चलाया गया। भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर प्रजा परिषद 1941 कर दिया गया था। प्रथम अधिवेशन 30 सितंबर 1940 से 1 जनवरी 1941 तक चला। अध्यक्षता जयनारायण व्यास के द्वारा। इसकी उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की मांग। ब्रज जन प्रतिनिधि सभा इसका गठन 22 अक्टूबर 1942 में राज्य सरकार के द्वारा गठित किया गया। इसका उद्देश्य जनता को शांत करना था। 28 जनवरी 1947 में सभी रियासतों ने भरतपुर दिवस मनाया गया।
अब अगला पढ़ते हैं करौली प्रजामंडल। राजनीतिक चेतना लाने मदन सिंह व पूर्ण सिंह के द्वारा चलाया गया। करौली के शासक भीमपाल ने जंगली सुअरों को मारने पर पाबंदी लगा दी थी। 1927 में आंदोलन किया। अध्यक्षता मदन सिंह ने। इसका कारण था जंगली सुअरों की समस्या और बेकारी प्रथा। हिंदी को राजभाषा घोषित करना। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। इसके संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर व चिरंजी लाल थे। राजनीतिक सम्मेलन 1946 में। इसकी अध्यक्षता पूर्ण सिंह के द्वारा उसमें उत्तरदायी शासन की मांग की थी। अब पढ़ते हैं हम मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में। कहाँ? साहित्य कुटीर। इसके संस्थापक मनिकलाल वर्मा थे। मेवाड़ के गांधी ने कहा जाता था। इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। इसके उपाध्यक्ष भूरेलाल बया थे। मेवाड़ सरकार द्वारा 1938 में प्रजामंडल को गैर कानून घोषित कर दिया गया था। भूरेलाल बया को गिरफ्तार करके सराड़ा के किले में कैद कर दिया गया था। कहाँ है सराड़ा किला? उदयपुर में। मेवाड़ का काला पानी इसे सराड़ा के किले को कहा जाता है। मेवाड़ सत्याग्रह 4 अक्टूबर 1938 में हुआ। प्रथम सत्याग्रह रमेश चंद्र व्यास ने और वर्मा जी की पत्नी नारायणी देवी, उनकी पुत्री स्नेहलता और भगवती देवी बिश्नोई को इसमें गिरफ्तार किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 26 नवंबर 1941 में। कहाँ हुआ था? उदयपुर में। इसकी अध्यक्षता मनिकलाल वर्मा के द्वारा भाग लेने आए थे जे.वी. कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मनिकलाल वर्मा ने कहा कि हम मेवाड़ी हैं और मेवाड़ हर बार हर हर महादेव बोलता आया है और इस बार भी बोलेगा। 20 अगस्त 1942 में राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो यह नारा दिया था। मेवाड़ सरकार द्वारा मनिकलाल वर्मा को गिरफ्तार किया गया। नारायणी देवी को भी गिरफ्तार किया। उनकी पुत्र दीनबंधु जो 6 माह का था उस समय जेल में गया था। अब पढ़ते हैं हम अखिल देशी राज्य लोक परिषद। यह 7वां अधिवेशन था। कब हुआ? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक। कहाँ हुआ था? उदयपुर में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसमें शेख अब्दुल्ला आए थे। अगला प्रजामंडल पढ़ते हैं शाहपुरा प्रजामंडल। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 में। इसके संस्थापक रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास, अभय सिंह डांगी थे। 1945 में इसकी अध्यक्षता गोकुल लाल अशावा के द्वारा की गई थी। शाहपुर के शासक सुदर्शन देव ने 4 अगस्त 1947 में उत्तरदायी शासन की स्थापना की। शाहपुर राज्य की प्रथम रियासत जिसने अपने राज्य में पूर्व उत्तरदायी शासन की स्थापना सबसे पहले की थी। 1939 में गठित प्रजामंडल कोटा प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल और किशनगढ़ प्रजामंडल। अब पढ़ते हैं कोटा प्रजामंडल। जन जागृति लाने का श्रेय पंडित नैनूलाल शर्मा को जाता है। पंडित नैनूराम शर्मा को हाड़ौती का गांधी कहा जाता है। प्रजा प्रतिनिधि सभा। इसकी स्थापना 1918 में। इसका उद्देश्य बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन करना था। हाड़ौती सेवा संघ 1920 में। इसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, शराब की दुकानों पर रोक लगाना था। अब पढ़ते हैं हाड़ौती प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1934 में। इसके संस्थापक नैनूराम शर्मा व अबनहरी थे। इसका उद्देश्य बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन करना था। 1935 में हाड़ौती व कोटा 1935 में हाड़ौती व कोटा। अगला कोटा प्रजामंडल। इसका गठन 1939 में हुआ था। इसके संस्थापक नैनूराम शर्मा व अबनहरी थे। इसके शासक उम्मेद सिंह द्वितीय थे। प्रथम अधिवेशन 1939 में। कहाँ? मांगरौल वारा में। इसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। महिलाओं का सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता शारदा भारद्वाज के द्वारा की गई। 6 वर्ष के बालक के लिए अनिवार्य शिक्षा। इसके लिए 26 जनवरी 1941 में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। 14 अक्टूबर 1941 में नैनूलाल शर्मा की हत्या कर दी गई। कोटा प्रजामंडल। इसका द्वितीय अधिवेशन 1 नवंबर 1941 में। इसकी अध्यक्षता अभिनहरी के द्वारा। 1942 में अध्यक्षता मोतीलाल जैन के द्वारा। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने महारावल व पुलिस वालों को कैद कर लिया गया था। जनता के द्वारा 2 सप्ताह तक प्रजामंडल चलाया गया था। 1948 में
भीम सिंह ने अविन हरी के साथ मिलकर लोकप्रिय सरकार बनाने का आश्वासन दिया था। अब पढ़ते हैं सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल का गठन 1934 में कहाँ हुआ था? बम्बई में। इसके संस्थापक वृद्धि शंकर और समर्थ मल शर्मा थे और भीमशंकर शर्मा। प्रवासी सिरोही प्रजामंडल, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1935 में कहाँ हुई थी? बम्बई में। इसके संस्थापक वृद्धि शंकर शर्मा और समर्थन मल थे। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक 1939 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। इसके संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का गांधी इन्हें कहा जाता है। प्रजामंडल के कार्यकर्ता सार्वजनिक सभा की स्थापना 8 सितंबर 1939 में कहाँ हुई थी? सिरोही में। सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। गोकुल भाई भट्ट को बुरी तरह से पीटा गया। इसकी आलोचना गांधी के द्वारा की। 1940 में प्रजामंडल को मान्यता मिली। प्रजामंडलों की प्रथम जयंती लोकप्रियता बढ़ी। प्रथम जयंती 23 जनवरी 1941 में कहाँ? आबू रोड पर 4 दिवसीय प्रदर्शनी थी। 800 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। बिमला देवी व कांता बहन इसमें महिलाएं शामिल थी। अगला प्रजामंडल है किशनगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1939 में। इसके संस्थापक कांतिलाल चौथानी और इसकी अध्यक्ष था जमाल शाह के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1942 में। इसमें जन जागृति का श्रेय गौरीशंकर त्रिवेदी को और इसके संस्थापक थे भंवरलाल निगम। अब अगला प्रजामंडल डूंगरपुर प्रजामंडल। इसमें जन जागृति लाने का श्रेय भोगीलाल पांडे, जिसे बागड़ का गाने। इसकी पति मणिबहन पांडे, जो बागड़ की वह कहलाई। भोगीलाल पांडे 1919 में आदिवासी छात्रावास की स्थापना। हरिजन सेवा की स्थापना 1935 में और 1935 में बागड़ सेवा मंदिर बनवाया। 1938 में डूंगरपुर सेवा संघ और शिक्षा का प्रचार किया था। डूंगरपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1944 में। इसके संस्थापक भोगीलाल पांडे और उसके अन्य सदस्य गौरी शंकर उपाध्याय और हरिदेव जोशी थे। डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1946 में। इसके अध्यक्ष भोगीलाल पांडे। उसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन की मांग थी। बागड़ सेवा संघ पाठशालाएं विरोध इसका महारावल लक्ष्मण सिंह के द्वारा। पाठशालाएं थी इसमें पूनावाड़ा कांड जो 30 मई 1947 में। इसमें शिक्षक शिवराम भील थे। उसमें रास्तापाल घटना भी हुई थी है डूंगरपुर में। यह 19 जून 1947 में। इसमें शिक्षक सेंगाबाई शहीद हुए और कालीबाई भी बालिका थी जो शहीद हुई। और इसमें नाना भाई खाट इसमें शिक्षक शामिल थे। मास्टर कैप्सूल इसमें मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कालीबाई साक्षरता की देवी, शिक्षा को बचाते हुए 13 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हुई। इसकी मूर्ति गैप सागर झील के पास काले पत्थर से निर्मित है। बांसवाड़ा प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1943 में। इसके संस्थापक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और अन्य सदस्य मणिशंकर नागर और दूलजी भाई। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। इसके संस्थापक अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर हैं। अगला प्रजामंडल जैसलमेर प्रजामंडल। सबसे पिछड़ी रियासत और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को 8वां अजूबा कहा है। महारावल का अत्याचार यहाँ हुआ था। जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय सागरमल गोपा को जाता है। इनका जन्म 1900 ईस्वी में जैसलमेर हुआ था। उनकी पुस्तक थी आज़ादी के दीवाने। जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। 1915 ईस्वी में सर्व हितकानी पुस्तकालय। 1918 में मिडिल स्तर की शिक्षा की मांग की थी। 16 नवंबर 1930 में जवाहर दिवस जैसलमेर में मनाया गया। इसका कारण पंडित नेहरू के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए 1932 में माहेश्वरी नवयुवक मंडल, इसके संस्थापक सागरमल गोपा थे। इसके अध्यक्ष रघुनाथ सिंह मेहता थे। इसका उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना। 1939 में प्रजा परिषद सागरमल गोपा जैसलमेर से निष्कासित कर दिए गए थे और ये नागपुर चले गए थे। प्रजा परिषद इसमें शिव शंकर गोपा और नारायण सिंह भाटी। 1941 में सागरमल गोपा के पिता अखैराज गोपा की मृत्यु हो गई थी। ये जैसलमेर आए थे। फिर राजद्रोह का मामला लगाकर 6 वर्ष कठोर सजा इनको सुनाई थी सागरमल गोपा को।
जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1935 में यह जोधपुर में हुई थी और उसके संस्थापक मीठीलाल व्यास थे। सागरमल गोपा 3 अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल छिड़ककर जेल में आग लगा दी थी। इनको मृत्यु 4 अप्रैल 1946 को हो गई थी। महारावल थे इस समय जवाहर सिंह, थानेदार गुमान सिंह और नारा खून के बदले खून। जांच आयोग आया गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। इसने रिपोर्ट पंडित नेहरू ने कहा यह बात करना शर्म की बात है। इसमें 1946 ईस्वी में जयनारायण व्यास व अखिलेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में जैसलमेर सभा का आयोजन हुआ था। इसमें 2 नारे प्रजामंडल जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद ये लगाए गए। अब हम राजस्थान का सबसे आखिरी प्रजामंडल पढ़ते हैं। राज्य का अंतिम प्रजामंडल राजस्थान में इसकी स्थापना 25 नवंबर 1946 को हुई थी। यह झालावाड़ प्रजामंडल था। इसके संस्थापक मांगीलाल भव्य थे। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। टोंक राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ था। और जैसे कुछ प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राजस्थान